जय माता की। वास्तु शास्त्र के अनुसार जानते हैं आपके घर में कहीं वास्तु दोष तो नहीं, और अगर है तो कैसे पता करें। पहले तो आप अपने परिवार के सदस्यों के व्यवहार से ही पता लगा सकते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष तो नहीं है। अगर आप लोगों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, छोटी छोटी बातों में आपस में मतभेद हो जाते हैं, झगड़े रहते हैं आपके परिवार में, या जो भी नई चीज़ें आती हैं वो जल्दी टूट फूट जाती हैं, पैसे की अगर आपके घर में वेस्टेज होती है, ज़्यादा खर्चे निकल के आ जाते हैं इनकम से ज़्यादा, जिस तरह पैसा आता है उसी तरह घर से चला जाता है, शरीर में हर किसी को कुछ ना कुछ बीमारी फील होती है और कमज़ोरी लगती है अपने शरीर में, मेंटली आप लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हो, और जो भी मशीनें खरीदते हो या कुछ भी नई चीज़ें वो जल्दी ख़राब पड़ जाती हैं। आपके घर में मांगलिक कार्यों में डिलेज़ का सामना आपको करना पड़ता है। कोई भी काम करने की कोशिश करते हो तो उसमें रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं, कुछ ना कुछ बाधाएं आती ही रहती हैं। आपका पैसा अगर ज़्यादातर बीमारियों में जा रहा है, कभी कभी कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। घर में हमेशा किसी चीज़ की गंध आना, पर पता ना चलना ये बदबू किस चीज़ की है। दूसरी चीज़, ये चीज़ इंडिकेट करती है कि आपके घर में नेगेटिविटी है। हो सकता है आप लोगों के घर में किसी की नज़र भी लगी हुई है। और दूसरी तरह से आप पता लगा सकते हैं अपने बर्थ चार्ट से, आपकी जन्म कुंडली से भी पता चल सकता है कि आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं। अगर आपके 4th हाउस में राहु हैं या कोई मेलेफिक प्लैनेट हैं तो आपके घर का वास्तु खराब है। और ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपके घर के टॉयलेट की दिशा गलत जगह पे है, आपकी बेसमेंट, आपकी छत की टंकी, जहाँ पर आप अपने घर में स्टोरेज करते हो, जिनके 4th हाउस में राहु होते हैं उनके घर में सीलन भी बहुत होती है। तो इन चीज़ों से आप पता लगा सकते हो कि आपके घर में वास्तु दोष हैं। और अगर आपके 4th हाउस में केतु हैं तो आपकी स्टेयर्स, गंदे पानी जहाँ जा रहा है आपका, अगर वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है तो भी आपको वास्तु दोष होगा घर में। और अगर 4th हाउस में शनि और राहु का कॉम्बिनेशन है तो जो आपका एंट्रेंस गेट होगा, यानी कि मेन गेट आपके घर का, उसमें बहुत तेज़ आवाज़ आती है खोलने और बंद करने में, आपके गेट के लॉक ख़राब हो सकते हैं। तो इस चीज़ से भी पता चलता है कि आपके घर में वास्तु दोष है। पर अगर आप अपने इन चीज़ों पे ध्यान देते हो तो आपकी एनर्जीज़ में मेजर शिफ्ट आपको देखने को मिलता है। एकदम से आपके रुके काम बनने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके 4th हाउस में शनि होते हैं तो ऐसे लोगों का घर हमेशा बिखरा हुआ रहता है। आपके कपड़े सही जगह पे नहीं रखे होते, इधर उधर फैले हुए होते हैं, चप्पलें भी सही तरह से नहीं रखते, और ज़्यादातर ऐसे लोग ख़राब चीज़ों को ज़्यादा स्टोर रखते हैं अपने घर में। तो ऐसे लोगों को पुरानी चीज़ों को अपने घर से फेंकना चाहिए। अगर टूटा फर्नीचर भी या पुराना फर्नीचर है तो उसे भी आपको रखना नहीं चाहिए, उससे आपके 4th हाउस का शनि अफेक्ट करता है। और अगर आपका केतु है तो ऐसे लोग अपने घर में ख़राब वायर्स बहुत रखते हैं, स्टोर करते रहते हैं उन्हें। और अगर 4th हाउस में आपके मंगल हैं तो ऐसे लोगों का पानी साउथ या वेस्ट में जाता होगा, जो सही नहीं है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके घर का सारा पानी नॉर्थ या ईस्ट में जाना चाहिए। अगर 4th हाउस में आपके मंगल हैं तो ऐसे लोग कर्जे में ही डूबे रहते हैं और मेंटली डिप्रेस्ड रहते हैं, और ऐसे लोगों को लीगल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके वास्तु ख़राब है तो आप उसे सही कैसे करें। तो पहले तो आपको अपनी लाइफ में येलो चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए अपने घर में। येलो और गोल्डन कलर जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करेगा, जिसकी वजह से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आप लोगों को अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स लगाने चाहिए और टाइम टू टाइम हवन करते रहना चाहिए। अगर किसी और से नहीं करा पा रहे तो खुद करना चाहिए आपको। गायत्री मंत्र का आपको लगातार जाप करना चाहिए। ज़्यादा भी नहीं कर सकते तो 11 बार तो ज़रूर करना चाहिए। आपको अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, और तुलसी टाइम टू टाइम साइंस भी देती हैं। अगर आपके घर में किसी वजह से नेगेटिविटी बढ़ रही है तो वो अपना आप सूखने लगेंगी, तो वो आपको समझ जाना चाहिए। वास्तु दोष से छुटकारा पाने के लिए आपको अपनी उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में कलश जरूर स्थापित रखना चाहिए, क्योंकि कलश गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। और जो आपका एंट्रेंस गेट है, यानी कि आपका मुख्य द्वार, उस पर आपको स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए हल्दी से। वो 9 उंगली लंबा होना चाहिए और 9 उंगल ही चौड़ा होना चाहिए। इससे आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएगी। अगर आप लोगों को और आपके घर को बहुत जल्दी नज़र लगती है तो आप घोड़े की नाल भी लगा सकते हैं घर के अंदर की तरफ, मेन डोर के तरफ। उससे जल्दी से आप लोगों को नज़र भी नहीं लगेगी और ना आपके घर में नेगेटिविटी जल्दी से एंटर होगी। घर के जिस एरिया में आपको लगता है ज़्यादा वास्तु दोष है, वहाँ पर आपको कपूर ज़रूर रखना चाहिए और उसे चेंज करते रहना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव आपको टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए अपने घर में, उससे अच्छी पॉजिटिविटी रहती है। अगर आप इन सब उपायों को करोगे तो आपको वास्तु दोष से छुटकारा ज़रूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।